आज का जो अपना टॉपिक है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है अल्टरनेट यूनिट के रिगार्डिंग। अल्टरनेट यूनिट क्या होती है? जैसे लेट सपोज आपने शुगर है, शुगर के आपने कुछ बैग परचेस करे और आप उनको सेल करना चाहते हैं किलोग्राम के हिसाब से। जैसे एक बैग 50 किलो का है, वो आपने परचेस करा और फिर आप उसको क्या लूज में, जैसे शक्कर को आप किलोग्राम के हिसाब से सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अल्टरनेट यूनिट ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे चिप्स है, अब आपने चिप्स खरीदे बॉक्स के हिसाब से और सेल करना चाहते हैं पैकेट के हिसाब से। जैसे एक बॉक्स में लेट सपोज 1000 पैकेट आते हैं, तो आप चाहते हैं कि बॉक्स के हिसाब से भी स्टॉक मेंटेन हो जाए और पैकेट के हिसाब से भी मेंटेन हो जाए, और मैं चाहूँ तो पैकेट के हिसाब से भी सेल कर दूं। तो उसके लिए आप अल्टरनेट यूनिट ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे चिप्स खरीदे बॉक्स में और एक बॉक्स में 1000 पैकेट आते हैं, तो आप दोनों तरफ से स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं और दोनों तरीके से आप सेल करना चाहते हैं, तो आप एक अल्टरनेट यूनिट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आज अपन सीखेंगे, तो चलते हैं अपन बिजी में और इस ऑप्शन को अपन सीखते हैं। तो सबसे पहले अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा अल्टरनेट क्वांटिटी के रिगार्डिंग। अल्टरनेट क्वांटिटी क्या होती है? जैसे सपोज करो शुगर है, अब शुगर के अपन ने जैसे लेट सपोज कि उसको अपन किलो के हिसाब से भी सेल कर सकते हैं और लूज में चाहे तो लूज में भी अपन सेल कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे चिप्स है, चिप्स के एक बॉक्स में 500 पीस आते हैं, तो लेट सपोज अपन ने बॉक्स में खरीदा और पीसीस में अपने को सेल करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए अपने को अल्टरनेट यूनिट का यूज करना पड़ेगा। तो ये अपन सीखेंगे। सबसे पहले अपन सीखते हैं अल्टरनेट क्वांटिटी ऑप्शन। अब क्वांटिटी अल्टरनेट क्वांटिटी के ऑप्शन को ऑन करने के लिए अपने को एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन, यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री है, इसमें जाना है। इसमें ऑप्शन है अल्टरनेट यूनिट्स ऑफ आइटम का, इसको अपने को सिंपली टिक कर देना है। अलाउ अल्टरनेट क्वांटिटी चेंज इन वाउचर, इसको अपने को टिक कर देना है। इसका मतलब यह है कि जैसे लेट्स सपोज आपने चिप्स बॉक्स में खरीदे, मेन क्वांटिटी आपकी हो गई बॉक्स और अल्टरनेटेड हो गए पीसीस। तो जैसे आप सेल करने जाएं तो लेट सपोज बॉक्स आ रहे हैं, तो आप उसको चेंज करके पीसीस में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सके, तो उसके लिए अपने को क्या इस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा, अलाउ अल्टरनेट क्वांटिटी चेंज इन वाउचर को। तो ये अपना टिक है, इसको अपन ओके करते हैं और सेव करते हैं, और यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम को अपन ने टिक कर रखा है। तो ये अपना ऑप्शन ऑन हो गया, अल्टरनेट यूनिट ऑफ क्वांटिटी। इसको अपन सेव करते हैं और सबसे पहले अपन एक आइटम क्रिएट करते हैं शुगर। अब अपन एक आइटम क्रिएट करते हैं, जैसे मैं एक आइटम क्रिएट करता हूं शुगर। एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर आइटम ऐड कर लेते हैं। लेट सपोज शुगर है, शुगर में जैसे एक बैग खरीदता हूँ 50 किलो का, लूज में मैं सेल करता हूँ, तो ये शुगर हो गई। अब आप यहाँ पर देखेंगे मेन यूनिट तो आ ही रही है, उसके साथ साथ आ रही है अल्टरनेट यूनिट, यानी कि मेन यूनिट हो गई जैसे मैंने शुगर बैग में खरीदी और मैं सेल कर रहा हूँ किलोग्राम में, और एक बैग है जैसे 50 किलो का, तो उसके लिए अपन यूनिट बना लेंगे। जैसे यूनिट हो गई बैग। अगर यूनिट क्रिएट नहीं है तो आप यहीं से F3 से यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। अब यूनिट हो गई। अब अल्टरनेट यूनिट जैसे मैंने इसकी बता दी किलोग्राम। अब एक बैग जो है वो 50 किलो का है, तो कन्वर्जन फैक्टर जो है वो हो जाएगा कि कन्वर्जन फैक्टर का मतलब है कि जैसे यूनिट में बैग है, अल्टरनेट यूनिट केजी है, तो एक बैग कितने किलो का, तो हमने कहा 50 किलो का। अब कन्वर्जन टाइप अगर अपन ने लिया है कि एक बैग 50 किलो का है, तो कन्वर्जन टाइप में आएगा किलोग्राम अपॉन बैग। उसके बाद इसकी टैक्स कैटेगरी जैसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ 18%। उसके बाद है अपन यहाँ पर सेल प्राइस बता सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मेन यूनिट आ रही है, आप चाहते हैं कि मेन यूनिट के साथ साथ अल्टरनेट यूनिट का भी सेल प्राइस डिफाइन करना है, तो आप स्पेस बार दबाएंगे और बोथ यूनिट आप ले लेंगे। परचेज में भी ऐसे ही आप चाहते हैं कि परचेज प्राइस भी अल्टरनेट के साथ साथ मेन का हो, तो आप स्पेस बार दबाकर बोथ यूनिट ले सकते हैं। आप चाहते हैं अल्टरनेट का तो अल्टरनेट ले सकते हैं, आप चाहते हैं मेन यूनिट तो आप मेन यूनिट का ले सकते हैं, आप चाहते हैं बोथ का तो आप बोथ ले सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर ऊपर कॉन्फ़िगर करी बोथ यूनिट, तो आप सेल प्राइस देखिए बैग का बता सकते हैं, परचेज प्राइस बैग का बता सकते हैं, एमआरपी बैग की कितनी है, मिनिमम सेल प्राइस क्या होना चाहिए, परचेज प्राइस किलोग्राम में कितना है, परचेज प्राइस
किलोग्राम में सेल प्राइस किलोग्राम में कितना है, परचेज प्राइस किलोग्राम में कितना होगा, मिनिमम सेल प्राइस किलोग्राम में कितना होगा। इस तरीके से आप रेट भी डिफाइंड कर सकते हैं। अब अपन ने एक शुगर बना लिया, बैग अपन ने एंट्री कर दी, मेन यूनिट बैग है और किलोग्राम में अपन सेल करेंगे, और अपन चाहें तो बैग में भी सेल कर सकते हैं, और एक बैग जो है वो 50 किलो का है। अब अपन एक परचेज की एंट्री पास करते हैं, इसको सेव करते हैं, ये सेव हो गया। ये ट्रांजैक्शन परचेज 1 अप्रैल की एंट्री एक पास कर लेते हैं। एक पार्टी ले लेते हैं जैसे शुगर उद्योग, शुगर उद्योग से अपन ने शुगर परचेज करी, जैसे ही मैं शुगर लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट यूनिट बैग बनी हुई आएगी। अब जैसे अपन ने लेट सपोज 20 बैग परचेज करे, तो आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे क्वांटिटी इन अल्टरनेट यूनिट यहाँ पर शो हो गई। एक बैग 50 किलो का, तो यानी अपन ने 1000 किलो परचेज करी। अब आप यहाँ पर किलोग्राम के हिसाब से भी परचेज प्राइस बता सकते हैं, प्राइस इन केजी। मैंने कहा 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, तो ऑटोमेटिकली 40 रुपए किलो है। एक बैग है 50 किलो का, 1 किलो की कीमत है 40 रुपए, तो 50 इंटू 40 यानी 2000 रुपए हो गई 50 किलो की कीमत, और एक बैग है 50 किलो का, तो एक बैग अपने को पड़ा 2000 रुपए का। उसके बाद ये कैलकुलेशन हो गई ऑटोमेटिक, और यहाँ पर आप जीएसटी वगैरह लगा देंगे, टोटल अमाउंट हो गया 47,200 रुपए का। इसको अपन सेव करते हैं, और अब अपन अपना स्टॉक चेक करते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले, डिस्प्ले पर जाने के बाद अपन जाएंगे स्टॉक स्टेटस, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली। एक आइटम ले लेते हैं शुगर, शुगर देखते हैं 30 अप्रैल तक। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, सिर्फ मेन यूनिट देखनी है या अल्टरनेट यूनिट देखनी है, बोथ यूनिट देखनी है, वो आप तीनों टाइप से स्टॉक देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इसका बोथ यूनिट चेक करूं, तो बोथ यूनिट देख लेते हैं। तो शुगर देखिए 20 बैग अवेलेबल है, 1000 किलो शुगर अवेलेबल है, इस तरीके से। तो ये हुआ अपना स्टॉक स्टेटस। अब अपन एक सेल्स की एंट्री पास करते हैं, जैसे मैं एक सेल्स की एंट्री यहाँ पर पास कर लेते हैं। कैश में मैंने शुगर सेल करी। अब बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पर बैग आएंगे। अब आपने को जैसे 1 किलो सेल करी, तो अपन 1 लिखेंगे और किलोग्राम लिख देंगे। देखिए अब अल्टरनेट यूनिट का यही फायदा होता है कि आप यूनिट्स को भी चेंज कर सकते हैं, मेन यूनिट में भी आएगा और अल्टरनेट यूनिट भी आएगी यूनिट्स में। अगर यहाँ पर अपन अब किलोग्राम लेना चाहें तो अपन किलोग्राम ले लेते हैं। तो आप देखिए 1 किलो अपन ने सेल करी, और इसकी कीमत अपन ने डाल दी 45 रुपीज। इस तरीके से ये अपना बिल बन गया। टैक्स रेट इसकी देख लेते हैं, 18% ही थी। टोटल अमाउंट हो गया 53 रुपए। अब इस तरीके से हो गया। एक बिल और जनरेट कर लेते हैं अपन 2 तारीख में, कैश में ही जनरेट कर लेते हैं शुगर। अब अपन ने कहा जी हमने एक बैग करा, तो एक बैग ले लेते हैं। जैसे एक बैग लिखेंगे तो अल्टरनेटिव में कितनी स्टॉक आउट हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए दे भी रखा है 50 किलो शुगर आउट हो रही है, और यहाँ पर बता भी रखा है कि 50 किलो कैसे, क्वांटिटी इन बैग 1, और एक बैग है 50 किलो का, तो 50 किलो शुगर आउट हो रही है। हमने कहा 45 रुपए है 1 किलो की कीमत, तो ऑटोमेटिकली 50 किलो की कीमत आ गई 2250 रुपए, क्योंकि और एक बैग है 50 किलो का। इसमें जीएसटी वगैरह लगा देंगे, टोटल अमाउंट हो गया 2655 रुपए। इसको अपन सेव कर लेते हैं। अब अपन स्टॉक अगेन चेक करते हैं। पहले परचेज करा, अब सेल करा, अब अपन स्टॉक चेक करते हैं। डिस्प्ले, स्टॉक स्टेटस, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली, 1 आइटम शुगर, रिपोर्ट डेट 30/40, रिपोर्ट टू बी शोन बोथ यूनिट। एंटर करते हैं। तो अब आप देखेंगे शुगर है, पॉइंट में बैग आ रहे हैं, और 949 किलोग्राम शुगर अवेलेबल है। अब अपन इसको और ज्यादा डिटेलिंग में भी देख सकते हैं। उसके लिए अपने को सिंपली डिस्प्ले, ये यहाँ पर है डिस्प्ले, डिस्प्ले पर एंटर करेंगे।
और उसके बाद अपन जाएंगे यहाँ पर इन्वेंट्री बुक, ये इन्वेंट्री बुक, एंटर स्टॉक क्लीजर, आइटम वाइज, शुगर 1-4 से 30-4, रिपोर्ट टू बी शोन बोथ यूनिट, एंटर एंटर। अब आप देखेंगे शुगर है 20 बैग अपन ने खरीदे थे 1-4 को शुगर उद्योग से 1000 किलो, और अपन ने कुछ बैग पॉइंट में आ गए और इस तरीके से ये क्वांटिटी भी आ गई आउट, कितनी हुई 1 किलो और 50 किलो, तो ये आउट हुई जो हो गई। और उसके बाद अगेन अपन अब बैलेंसेस देखते हैं, तो किलोग्राम में जो अवेलेबल है अपने पास वो है 949 डेली बैलेंस, और ये अपनी डेली बैलेंस जो बैग का है वो है 18.98, ये बैग में अवेलेबल है डेली बैलेंस में, और किलोग्राम में अवेलेबल है 949, यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरीके से पूरी डिटेलिंग यहाँ पर शो हो रही है कि बैग अपन ने इन किए, फिर उसके बाद कितने इन हुए किलोग्राम में वो बता दिया, फिर आउट हुए बैग के हिसाब से कितने आउट हुए, डेली बैलेंस आ गया बैग के हिसाब से 18.98, उसके बाद किलोग्राम के हिसाब से 1 किलो आउट हुआ, 50 किलो आउट हुआ, फिर डेली बैलेंस किलोग्राम का 999 थे, फिर उसके बाद 50 किलो और आउट किया अपन ने, तो 949 अवेलेबल है। इस तरीके से अपन स्टॉक भी देख सकते हैं पूरा, अगर डिटेलिंग में अपने को देखना है। अब अपन एक आइटम और क्रिएट करते हैं, जैसे मैं चिप्स एक आइटम और क्रिएट कर लेता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर आइटम ऐड। अब यहाँ पर अपन ने जैसे चिप्स है, ग्रुप जनरल ले लेते हैं, यूनिट बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्स यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है, नहीं तो आप F3 से क्रिएट कर सकते हैं, यहीं पर ही आप F3 प्रेस करेंगे और यूनिट आपकी क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैंने बॉक्स लिखे हैं आप, अभी ऑलरेडी बना हुआ है तो वो बनेगा नहीं। और उसके बाद अल्टरनेट यूनिट, अल्टरनेट यूनिट जैसे मैंने कहा जी, खरीदते तो हम बॉक्सेस में, बेचते हम पैकेट में या पीसीज में, या F3 करके पैकेट बना लेते हैं यहीं पर ही। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है यूनिट क्वांटिटी कोड, इसकी फुल फॉर्म है UQC की यूनिट क्वांटिटी कोड, तो इससे रिलेटेड वर्ड अपने को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर पैकेट वगैरह का देख लेते हैं एक बार, होगा वैसे बना हुआ, नहीं तो आप यहाँ पर अदर्स आप कर सकते हैं, अदर हो गया। अब चिप्स आ गए मेन यूनिट बॉक्स में और अल्टरनेट यूनिट है पैकेट में। अब जो एक बॉक्स है उसमें 1000 पैकेट आते हैं, तो हमने कन्वर्जन फैक्टर बता दिया 1000 पैकेट। मेन यूनिट हो गई बॉक्स, अल्टरनेट यूनिट हो गई पैकेट, और एक बॉक्स में 1000 पैकेट आते हैं, और कन्वर्जन फैक्टर हो गया 1000, और कन्वर्जन टाइप हो गया पैकेट अपॉन बॉक्सेस। टैक्स कैटेगरी अपन ले लेते हैं 18%। अब अपने को अगर सेल प्राइस परचेज प्राइस बताना है तो वो अपन बता सकते हैं। मेन यूनिट का बताना है, बाय डिफॉल्ट मेन यूनिट आता है, आप चाहते हैं दोनों यूनिट की आपको सेल प्राइस परचेज प्राइस डिफाइन करनी है तो आप स्पेस बार से बोथ यूनिट लें, स्पेस बार से बोथ यूनिट लें। आप चाहते हैं सिर्फ अल्टरनेट यूनिट का ही मुझे बताना है तो आप स्पेस बार से अल्टरनेट यूनिट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी अपन यहाँ पर इसको मेन यूनिट पर रख देते हैं, और ये अपना क्रिएट हो गया चिप्स का आइटम। इसको अपन F2 से सेव करते हैं और इसकी एक परचेज की एंट्री अपन पास करते हैं। अब अपन एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर अकाउंट ऐड कर लेते हैं। अब जिनसे अपने को चिप्स परचेज करनी है वो अपन उनकी लेजर क्रिएट करेंगे। तो मैंने लेजर बनाई चिप्स उद्योग, ग्रुप हो जाएगा इसका सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि जिनसे अपन गुड्स परचेज करते हैं वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। F2 से अपन इसको सेव करते हैं और एक परचेज की एंट्री अपन 2-4 में पास कर लेते हैं, चिप्स उद्योग। अब चिप्स उद्योग से अपन ने चिप्स परचेज करे, सपोज करते हैं 20 बॉक्स, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली क्वांटिटी इन अल्टरनेट यूनिट में आ गई, क्वांटिटी इन पैकेट 20,000। और वो कैसे हुआ,
एक बॉक्स में 1000 पैकेट, तो 20 बॉक्स में 20,000 पैकेट। तो इस तरीके से क्वांटिटी इन पैकेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई कि अल्टरनेट यूनिट के हिसाब से कितनी क्वांटिटी हो रही है पैकेट में, तो 20,000 हो रही है। अब अपन ने यहाँ पर बता दिया एक पैकेट 3 रुपए का, ये अपन ने बता दिया। तो जैसे अपन यहाँ पर एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉक्स के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। एक पैकेट है 3 रुपए का, एक बॉक्स में आते हैं 1000 पैकेट, तो 1000 पैकेट की कीमत हो गई 3,000 रुपए, और 1000 पैकेट का हो गया एक बॉक्स, तो एक बॉक्स की कीमत हो गई 3,000 रुपए। उसके बाद अपन यहाँ पर जीएसटी वगैरह लगा देते हैं, टोटल अमाउंट हो गया 70,800 रुपए का। इसको अपन F2 से सेव करते हैं और अपन स्टॉक चेक करते हैं। अब अपन स्टॉक का चेक करते हैं। डिस्प्ले, डिस्प्ले पर स्टॉक स्टेटस, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली, ऑल आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, वन आइटम। वन आइटम ले लेते हैं, वन आइटम डालते हैं चिप्स, रिपोर्ट डेट डाल देते हैं जैसे 30/4। रिपोर्ट टू बी शोन में अपन ले लेते हैं, बहुत यूनिट अपन को देखनी, जैसे चिप्स की यूनिट एक बॉक्स है और पैकेट है, तो बहुत यूनिट डाल देते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्ट आ गई है एज ऑन 30/4, नाम है चिप्स, 20 बॉक्स अवेलेबल है, 20,000 पैकेट अवेलेबल है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से अपन स्टॉक देख सकते हैं। अभी अपन ने सेल कुछ भी नहीं किया, अपन एस्केप करके बाहर आते हैं और एक तरीके से और अपन स्टॉक डिटेलिंग में अगर चाहते हैं तो वैसे भी देख सकते हैं। डिस्प्ले, उसके बाद अपने को जाना है इन्वेंट्री बुक्स, स्टॉक लेजर, स्टॉक लेजर है, एंटर करेंगे आइटम वाइज चिप्स 1/4 से 30/4, और रिपोर्ट टू बी शोन में अपन ले लेंगे बोथ यूनिट, एंटर 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 एंटर। तो अब आप देखेंगे 2 तारीख को चिप्स परचेज करें चिप्स उद्योग से, 20 बॉक्स क्वांटिटी में इन करी है, तो आउट कुछ किया नहीं है तो ब्लैंक आ रहा है, तो डेली 20 बॉक्स अवेलेबल है। उसके बाद अगर अपन पैकेट में देखते हैं तो 20,000 पैकेट अपन ने इन करे हैं, आउट कुछ भी नहीं किया, तो पैकेट में अवेलेबल है 20,000 पैकेट, ये आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से अपन स्टॉक वगैरह देख सकते हैं। अब अपन इसकी एक सेल्स की एंट्री पास करते हैं। अब अपन एक सेल्स का बिल जनरेट करते हैं, ट्रांजैक्शन सेल्स, डेट ले लेता हूं जैसे मैं 2 अप्रैल, और टैक्स को कर लेता हूं लोकल जीएसटी टैक्स इंक्लूड। कैश में अपन बिल जनरेट कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जैसे चिप्स। अब चिप्स लिखने से देखिए जो यूनिट है वो आ रही है बॉक्सेस, क्योंकि ये इसकी मेन यूनिट है। तो अपन इस मेन यूनिट को अगर चाहे अल्टरनेट यूनिट में चेंज करना तो वो अपन कर सकते हैं। तो अल्टरनेट यूनिट ऑप्शन का यूज करने का ये फायदा होता है कि आप यूनिट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेन यूनिट बॉक्सेस और अल्टरनेट यूनिट पैकेट है, और अपन ने लेट सपोज की चिप्स पैकेट में सेल करें तो अपन इसकी यूनिट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने 50 पैकेट सेल करे तो मैं 50 लिखूंगा और पैकेट लिख दूंगा, तो देखिए यूनिट भी चेंज हो गई। और मैंने यहाँ पर डाल दिया 250 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी प्राइस, तो ये बिल बन गया 250 रुपए का। इसको अपन F2 से सेव कर लेते हैं। अब एक बिल और अपन जनरेट कर लेते हैं, जैसे 3 तारीख की डेट में कैश में अपन जनरेट कर लेते हैं, चिप्स लेते हैं। अब क्या अपन ने क्या 2 बॉक्स सेल करे, तो अपन जैसे 2 बॉक्स लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे 2 बॉक्स का मतलब हो गया कि 2000 पीसीज अपन ने सेल करें। एक बॉक्स में आता है 1000, 2 बॉक्स में आते हैं 2000, और पैकेट की प्राइस अपन ने बता दी, लेट सपोज 5 रुपए, एक पैकेट की कीमत है 5 रुपए। तो ये ऑटोमेटिकली बॉक्स के हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। एक बॉक्स में आते हैं 1000, और 1000 पैकेट आते हैं और एक पैकेट की कीमत है 5 रुपए, तो पूरे बॉक्स की कीमत हो गई एक बॉक्स की 5,000 रुपए, तो वो आ गई, और 2 बॉक्स हो गए टोटल 10,000 रुपए के। इस तरीके से अपन ने सेल का बिल दिखा दिया। अब अपन एक बिल और जनरेट कर लेते हैं 3 तारीख की डेट में कैश में। अब की अपन ने क्या जो चिप्स है वो 2 बॉक्स सेल करे, तो अपन यहाँ पर जैसे लिखा 2 बॉक्स, तो एंटर करेंगे तो जैसे ऑटोमेटिकली बता देगा कि 2 बॉक्स मतलब आपने 2000 पैकेट सेल करे। एक बॉक्स में 1000 पैकेट आते हैं, तो 2 बॉक्स में 2000 पैकेट अपन ने सेल करे। अब यहाँ पर बता भी रखा है कि एक बॉक्स में 1000 पैकेट और क्वांटिटी 2 बॉक्स है, तो टोटल हो गए
2000 पैकेट। उसके बाद यहाँ पर है प्राइस अपॉन पैकेट, आप चाहे तो पर पैकेट की प्राइस भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली बॉक्स के हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। मैंने कहा एक पैकेट की कीमत है 5 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली 5000 रुपए आ गए पर बॉक्स की कीमत। एक पैकेट 5 रुपए का, एक बॉक्स में आते हैं 1000 पैकेट, तो 1000 इंटू 5, 5000 रुपए का हो गया एक बॉक्स, इस तरीके से। और 2 बॉक्स सेल करें अपन ने तो 5000 इंटू 2, 10,000 रुपए हो गए। इस तरीके से इसको अपन एंटर करते हैं और F2 से इसको सेव करते हैं। तो इस तरीके से अपन ने बिल जनरेट करा, एक मेन यूनिट के हिसाब से और एक अल्टरनेट यूनिट के हिसाब से। अब अपन स्टॉक चेक करते हैं। स्टॉक चेक करने के लिए डिस्प्ले पर जाने के बाद आपको जाना है स्टॉक स्टेटस, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसेस ओनली, और यहाँ पर अपन ले लेंगे वन आइटम जैसे मैंने लिया चिप्स, 5 तारीख तक का देख लेते हैं। रिपोर्ट बोथ यूनिट देख लेते हैं, मेन यूनिट अलग से देख, सिर्फ मेन यूनिट देखनी तो वो आप देख सकते हैं, अल्टरनेट यूनिट ही देखनी तो वो आप देख सकते हैं। आप चाहते हैं दोनों में ही देखना चाहते हैं मेन और अल्टरनेट, तो आप बोथ यूनिट यहाँ पर ले लेंगे। अपन यहाँ पर बोथ यूनिट ले लेते हैं और ओके करते हैं। तो आप देखेंगे चिप्स है, क्वांटिटी है बॉक्सेस में 17.95 अवेलेबल और पैकेट में 17,950 अवेलेबल चिप्स। ये है 5 तारीख का स्टॉक कि कितने चिप्स अवेलेबल है। इसको और ज्यादा डिटेलिंग में देखना है तो वो भी अपन देख सकते हैं। उसके लिए अपने को एस्केप करना है, सिंपली डिस्प्ले है, डिस्प्ले पर जाने के बाद आपको जाना है स्टॉक स्टेटस के नीचे ही है इन्वेंट्री बुक्स, इसमें स्टॉक लेजर आइटम वाइज, एक आइटम का नाम यहाँ पर बताना है, जो भी आइटम का स्टॉक देखना है। मैंने कहा चिप्स का देखना है 1-4 से 5-4। फिर यहाँ पर है रिपोर्ट टू बी शोन, मेन यूनिट देखनी है, अल्टरनेट यूनिट देखनी है, बोथ यूनिट देखनी है। मैंने कहा बोथ यूनिट दिखा दो, बोथ यूनिट लिया, ओके किया। तो आप देखेंगे पूरी डिटेलिंग आ गई है चिप्स की, 1-4 से 5-4 की, कब परचेज किया, कितना आउट हुआ, कितना इन हुआ। 2 तारीख को परचेज करे थे अपन ने चिप्स उद्योग से 20 बॉक्स, देखिए इन हुए, क्वांटिटी इन बॉक्स। उसके बाद है आउट कुछ भी नहीं हुआ 2 तारीख को, और क्वांटिटी इन पैकेट में आए 20,000 पैकेट। आगे चलते हैं, और आउट कुछ भी नहीं हुआ। तो ये था डेली बैलेंस 2 तारीख का। उसके बाद 2 तारीख को ही अपन ने सेल भी करा है, सेल करा है बॉक्स के हिसाब से 0.05, तो फिर अवेलेबल हो गए बॉक्स के हिसाब से 19.95। और आगे चलते हैं, पैकेट के हिसाब से 50 पैकेट आउट करे तो पैकेट के हिसाब से कितना अवेलेबल था बैलेंस, 19,950 पैकेट। ये स्टॉक है 2 तारीख का। फिर 3 तारीख को और अपन ने 2 बॉक्स सेल करे, तो 2 बॉक्स सेल करने के बाद 3 तारीख को बैलेंस आया डेली बैलेंस बॉक्स का 17.95। आगे चलते हैं, और पैकेट के हिसाब से अपन ने आउट करे 2000 पैकेट, तो 19,950 अवेलेबल थे, फिर 2000 और आउट कर लिए पैकेट के हिसाब से, तो 17,950 हो गए पैकेट अवेलेबल। ये डेली बैलेंस भी यहाँ पर चल रहा है और 17,950 पैकेट अवेलेबल है, और ये है 3 तारीख तक। तो 3 तारीख तक के यहाँ पर ट्रांजेक्शन करें तो वो यहाँ पर आ गए। तो इस तरीके से आप डिटेलिंग में भी स्टॉक को देख सकते हैं। तो ये था मेरा अल्टरनेट यूनिट का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप बिजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक बिजी के नए वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।